हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 6 फरवरी 2026 शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अली और इनकी ये पुस्तक माई ओन स्टोरी 1975 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2019 में जारी किए गए 20 रुपए के सिक्के का कुल वजन कितना है। तो 2019 में जारी किए गए 20 रुपए के सिक्के का कुल वजन है 8.54 ग्राम। इससे पहले 5 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया था कि 20 रुपए के सिक्के के कुल कितने किनारे हैं। तो 20 रुपए के सिक्के के कुल 12 किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनने में सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक रक्त कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है योजना आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें आपका ऑप्शन में 2 कथन दिया गया था। पहला कथन है योजना आयोग का स्थापना 1952 में किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। दूसरा कथन दिया गया है योजना आयोग के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ये कथन दूसरा भी गलत है क्योंकि योजना आयोग के प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किस वर्ष हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय 2017 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टील के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है। तो स्टील के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्रिकेट में पॉपिंग शब्द का प्रयोग क्रीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया होता विकेट कीपर, बेसबॉल कैचर, गोलकीपर और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट बॉलर। तो इसमें विकेट कीपर, बेसबॉल कैचर और गोल कीपर को हेलमेट पहनने की आवश्यकता होती है और एक ऑप्शन है आपका क्रिकेट बॉलर जिसको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह ये आपका अरब सागर में स्थित है और इसे इंग्लिश में अरेबियन सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक का आयोजन मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य के हासन जिले में किया जाता है और ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया था। तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरुआत किया गया था। पहली बार इसे 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के कुल 15.5 से 16 चक्कर लगाता है। और अगर पूछा जाए कि ये एक चक्कर कितने देर में लगाता है तो एक चक्कर लगाने में इसे 90 से 93 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितने लाख से अधिक हो गई है।
तो अगस्त 2025 तक के आंकड़े के अनुसार भारत की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14.5 लाख से अधिक हो गई है और इन आंकड़ों का जांच करता है भारत सरकार और पत्र सूचना कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। इसके साथ ही कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद लगाया जाता है। अगर पूछा जाए कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद लगाया जाता है, तो महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आता है। इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों में किया जाता है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाने वाले मुगल सम्राट है शाहजहां। इसके साथ ही शालीमार बाग को 1981 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में किसके माध्यम से आता है। तो फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में फुफ्फुस सिरा यानी कि पुल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दिमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था। तो दिमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। अगर इंग्लिश में कहें तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब कच्चे माल को संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो ये गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जब कच्चे माल को संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो इस गतिविधि को निर्माण अथवा विनिर्माण कहा जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन में पूछा गया है गिव अप का एंटोनिम यानी कि गिव अप का विलोम शब्द। तो गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना, हार मान लेना। तो इसका एंटोनिम, इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा कीप और कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। तो कीप और कंटिन्यू इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइजीन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो हाइजीन का अर्थ होता है स्वच्छता और इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा HYGIENE। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे और बोला था कि इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फिल होगा उसका पेयर खोजना है। तो आपका ऑप्शन में दिया होता है डियर और डियर। क्वेश्चन दिया हुआ माई फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रेंड लिव्स इन लंडन और दूसरा है आई सो ए डैश इन द फॉरेस्ट। तो माई डियर फ्रेंड लिव्स इन लंडन और आई सो ए डियर इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे माई डियर का मतलब हो जाएगा प्रिय और यहाँ पे डियर का अर्थ हो जाएगा हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के साधन लागत पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है। तो बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के साधन लागत पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डिप्रेस्ड का एंटोनिम। तो डिप्रेस्ड का अर्थ होता है उदास और दुखी। तो इसका एंटोनिम यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा चीयरफुल, जिसका अर्थ होता है हंसमुख और प्रसन्न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया समान मृत्यु दर की गणना प्रति कितने व्यक्तियों पर की जाती है। तो सामान्य मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जुबिलेंट का करेक्ट स्पेलिंग। तो जुबिलेंट का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना और इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा JUBILANT। तो 1772 की नई न्याय प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत और फौजेदारी अदालत स्थापित किए गए थे, जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका 6 फरवरी का शिफ्ट 1 में पूछा गया था।